लोक निर्माण विभाग की लापरवाही छात्र में किसानों पर भारी पड़ रही है। भारी बारिश से सड़कों का सारा पानी किसानों के खेतों में घुस गया, जिसकी वजह से छात्र पंचायत के किसान रूपलाल की टमाटर समेत गोभी के लाखों रुपए की फसल तबाह हो गई। वहीं अब तक स्थानीय प्रशासन भी लोगों की समस्या को दूर करने में नाकाम ही रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे से छात्र पंचायत को लिंक किया गया मार्ग पर निकास नालियां नहीं है, ऊपर से बीच में बनाया गया पुल और एक ओर से सड़क का सारा पानी किसानों के खेतों में घुस रहा है। इस समस्या के बारे में क्षेत्र की जनता एसडीएम सुंदरनगर से भी कई बार मिल चुकी है, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस बारिश से तबाह हुए फसल का मुआवजा दिया जाए और खेतों में घुस रहे पानी को बंद करने के लिए सड़क किनारे निकास नालियां बनाई जाए, ताकि बारिश के पानी से निजात मिल सके। वहीं ग्राम पंचायत छात्र के पंचायत प्रतिनिधि भी कोई करिश्मा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से छात्र में विकास दो राजनीतिक दलों में ही बंटकर रह गया, जिसका सीधे तौर पर खामियाजा क्षेत्र की जनता नुकसान झेल कर चुकता कर रही है। मेरे जो फसल है जो अभी टमाटर की फसल है वो पूरी तबाह हो गई है। जो पहले भी मैंने एसडीएम साहब और जो हमारे लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जाकर भी इस मामले में बात की थी, फिर ये वालों ने मेरी हेल्प की थी। तब जाके मेरे को एसडीएम साहब ने कहा था कि हम 7-8 दिन में आपकी जो समस्या है उसको हल की जाएगी, तो अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। और अब आप देख रहे हैं कि मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है और इसके चलते मेरी और भी फसलें बर्बाद हुई, जैसे धान है और जो मेरी टमाटर की फसल हो तो बिल्कुल ही बेकार हो गई। तो मैं चाहता हूँ ऐसा कि इसका समाधान हो और विभाग और जो अधिकारी है वो भी मेरा सहयोग करें और जो मेरी 1 लाख से ऊपर फसल बर्बाद है उसका भी मुआवजा दिया जाए और जो मेरे पीछे फसल बर्बाद हुई थी, जैसे कि गोभी की फसल बर्बाद हुई थी, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। उधर लोक निर्माण विभाग के एक्सए ने इंजीनियर वीरेंद्र गुलेरिया से जब हमारी टेलीफोनिकली बात हुई तो उन्होंने संबंधित एरिया के अधिकारियों से फीडबैक लेने की बात कही और कहा कि समस्या का समाधान जल्द ही निकाला जाएगा। चलिए रुक कर लेते हैं हमीरपुर का। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 6 में बनी पार्किंग के ऊपर वाली बिल्डिंग की 8 दुकानों की नीलामी हो गई, जिसमें तकरीबन 50 से अधिक खरीदारों ने 50-50 हजार रुपए सिक्योरिटी राशि जमा करवाई थी, लेकिन 8 लोगों को उनका भाग्य उनके साथ रहा। बाकी के दुकानदारों की उनकी जमा राशि वापस कर ली गई। इस बैठक में सभी फॉर्म भरने वाले लोगों ने भाग लिया और इनकी नीलामी सभी नगर परिषद के पार्षदों और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व कार्यकारी अधिकारी के सामने हुई, जिसमें सबसे अधिक किराए में दुकान नंबर 1 गई, जिसका किराया 10,700 चिन्हित किया गया और बाकी की दुकानें इससे कम किराए पर बेची गई। वहीं कार्यकारी अधिकारी विनोद शर्मा ने बताया कि जैसे ही खरीदारों की बोली लगाई उसके अनुसार दुकानें दी गई और ये दुकानें 5 वर्षों तक लीज पर दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया कि कोई इसका किराया नहीं देगा तो नगर परिषद उससे दुकान वापस ले लेगा। के लिए लोगों के लिए और उसके ऊपर हमने 8 दुकानों का निर्माण हाल ही में पूरा किया था, जिसकी आज हमने खुली बोली रखी थी, जिसे हमने पत्र द्वारा भी प्रचार किया था, अखबार के माध्यम से प्रचार किया था और नोटिस वगैरह लाए थे। तो इसमें आज हमारे पास 40 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 40 लोगों ने जो है बोली में हिस्सा लिया है। 40 में से तो 8 लोगों को ही आवंटित की जानी थी दुकान, जिसमें हमारी मैक्सिमम जो 1 नंबर दुकान थी वो 10,000 में गई और इसी प्रकार कुछ दुकानें 5.5 से 10,000 के बीच ही गई। एग्जैक्ट मेरे को भी मालूम नहीं है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में वर्षा शालिकाएं सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाने और लिखने पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने बिना अनुमति के पोस्टर आदि लगाए हैं उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं और यह नियम अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद ने सभी वर्षा शालिकाओं को साफ और स्वच्छ करने का अभियान छेड़ रखा है और शहर की दीवारों आदि को साफ किया जा रहा है। इससे जहां शहर सुंदर होगा वहीं लोगों में स्वच्छता का संदेश भी जाएगा। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सूरज सिंह नेगी ने बताया कि शहर को सुंदर बनाने की मुहिम शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत सभी वर्षा शालिकाएं और उनकी दीवारें साफ की जा रही है। नेगी ने कहा कि बिना अनुमति के पोस्टर आदि लगाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ परिषद नोटिस भी जल्द जारी करेगी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की ओर से आगे भी यह अभियान जारी रहेगा।
शहर के अंदर अनऑथराइज्ड जो पोस्टर बैनर्स इत्यादि जो लगाए गए हैं उनको हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और साथ के साथ साथ इन लोगों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं और कंपाउंड भी रियलाइज किया जा रहा है क्योंकि ये एक शहर में एक धब्बा सा लगता है, शहर की सुंदरता में एक दाग सा लगता है। इसको क्लियर करना हमारा परम कर्तव्य है और हम इसको करके ही रहेंगे और जो डिफॉल्टर्स हैं उन्हें हम फाइन लगा कर रखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए हमीरपुर नगर परिषद द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें शहर के विकास पर चर्चा हुई। वहीं बरसात के मौसम में कैसे बचना है इसको लेकर शहर में सभी नालियों की सफाई की जाएगी। इस बैठक में नगर परिषद के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं वार्ड नंबर 6 पार्षद अश्विनी कुमार ने बताया कि आज नगर परिषद की मासिक बैठक की गई थी जिसमें वृद्धा पेंशन, शहर की सफाई और खाद्य आपूर्ति योजना पर चर्चा की गई। बैठक भी हुई जिसमें नक्शे वगैरह पारित किए गए, बाकी सफाई व्यवस्था पर चर्चा हुई, बाकी जो खाद्य आपूर्ति योजना चली है उस पर नाम डालने हेतु प्रस्ताव रखे गए, वृद्धा पेंशन, सभी विषयों पर चर्चा की गई। और दूसरा, बरसात का मौसम आ रहा है उस पर विशेषकर नालियों की मरम्मत, जो रास्ते खराब हैं उन्हें जल्दी से जल्दी सुधारा जाए ताकि आने वाले बरसात के मौसम में लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और दूसरी बात, उसको बंद किया जाए ताकि आने जाने वाले सड़क पर चलने वाले लोगों को कोई समस्या ना आए। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के कार्यकर्ता देसराज शर्मा ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ धरने का आगाज कर दिया। देसराज शर्मा के मुताबिक राज्य सरकार किसानों के हक के बारे में कुछ भी नहीं कर रही, जिसकी वजह से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देसराज ने राज्य सरकार की कार्य प्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए। इस तरह से पिछले कल पंजाब की सरकार ने किसानों की परेशानियों को देखते हुए वहाँ किसानों के कर्जों की माफ़ी की है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार चुप है। हिमाचल प्रदेश की सरकार सोई हुई है और हिमाचल प्रदेश के किसानों की जो हालत है वो हमारे जल जंगल ज़मीन की जो लूट है उसको लेकर के, चाहे विस्थापन का मामला हो, हमारे नेताओं ने हमारे जल जंगल ज़मीन को लूट करके हमारे किसानों को बेदखल करके नौजवान पीढ़ियों को भी विस्थापन और बेरोजगारी के नरक में खेल दिया। और बाकी जो कसर बची थी वो वन्य प्राणी, बंदरों, लावारिस गौओं ने पूरी कर दी। और ऊपर से जो किसान में दबा हुआ, जो कर्ज में दबा हुआ जो किसान है उसकी जो बदहाली है वो हिमाचल प्रदेश के किसान की उससे ज़्यादा क्या हो सकती है। यहाँ जमीन, छोटी छोटी जमीन है। देसराज शर्मा ने धरने के लिए जहां राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, वहीं उन्होंने वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी से इस्तीफे की मांग भी उठाई। धरने के दौरान उन्होंने मंदसौर में किसानों की हत्या पर भी कई सवाल उठाए और इसकी घोर निंदा की। तो मंदसौर में किसानों के ऊपर गोलीबारी करके सरकार ने 7 किसानों की हत्या कर दी, उसकी हम निंदा करते हैं। और हिमाचल के जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए वन रक्षक जो शहीद होशियार सिंह ने पूरे हिमाचल प्रदेश का जो शासन है उसकी पोल खोल कर रख दी है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। और इसी मंच से हम लोग आज यहाँ जो वन मंत्री है उनका भी इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर आपको ले चलेंगे पांवटा साहिब, जहां पर कैद हुई सीसीटीवी कैमरे में चोर की तस्वीर।